तो अब बारी है नेक्स्ट पोयम की, जिसका नाम है नाचे ताता थैया। तो અહીં એક ગીત આપેલું છે અને આ ગીતમાં જે છે કુદરતે કેવું સર્જન કર્યું છે અને એની સર્જન કેટલું સુંદર છે તેનું વર્ણન આ ગીતમાં કરવામાં આવ્યું છે। કેવું આ આકાશ ચિતર્યું ચાંદો સૂરજ તારા, કેવા વન વન ઉપવન સર્જ્યા ફૂલના રંગ फुआरा। तो इसमें कवि कहते हैं कि जो कुदरत है उसने कितना अच्छा आसमान बनाया है, उसमें सूरज चांद और तारे भी बनाए हैं, कैसा अच्छा जंगल बनाया है और कितने अच्छे रंग बिरंगी फ्लावर्स बनाए हैं। केवा सर्ज्या जाकड़ मोती कीड़ी केरी आँखों, केवा सर्ज्या झरना हरणा पतंगियानी पाँखों। तो ये जो कुदरत है उसने जो है वो झरने भी कितने अच्छे बनाए हैं, हिरन भी कितने अच्छे बनाए हैं, और जो छोटी छोटी चींटी है तो उसकी भी छोटी छोटी कैसी अच्छी आँखें इसकी बनाई है, और जो तितली होती है उसकी भी छोटी छोटी आँखें भी कैसे पंख भी उसके कहते हैं अच्छे बनाए हैं। चित्रा केवा मेघ धनुष सा रंग बिरंगी मोर, मद मीठा आ सर्जया केवा कोकिल नाकल शोर। तो रेनबो आपने देखा होगा, जो बरसात की सीज़न में हमें आसमान में दिखता है, जो कलरफुल होता है, तो उसको गुजराती में मेघ धनुष कहते हैं। तो उसमें भी कितने अच्छे कलर्स होते हैं, और जो मोर है उसमें भी कितने अच्छे अच्छे कलर्स डाले हैं, और जो कोयल है वो भी उसका सुर भी कितना मीठा है। छमलीली आ धरती ने रंग रंग वादड़ियो, केवो चित्रियो जुओ मोजथी वाल भरो आ दरियो। और ये जो धरा है, ये धरती है, वो भी कितनी, उस पर भी कितनी हरियाली छा जाती है, और जो ये बादल है वो भी कितने अच्छे हैं, और ये जो सागर है वो भी कितना गहरा और अच्छा है, उसमें भी कितना पानी है। और ये जो कुदरत की जो रचना है वो बहुत ही निराली है। केवी सर्जी मावलड़ी गड़गड़ बाड़ कन्हैया, नेह भरेला नमणा सामे नाचे ताता थैया। और ये कुदरत की जो सबसे अच्छी रचना है वो है माँ। तो उसने माँ भी कितनी अच्छी बनाई है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मा के साथ कितने अच्छे से खेलते हैं। तो ये जो गीत है, ये जो पोयम है, इसमें जो कुदरत ने ये जो सृष्टि का सर्जन किया है वो कितना अच्छा है, इसका वर्णन इस गीत में किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, राइट या रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है वो 5 सेंटेंस दिए गए हैं। तो ये जो सेंटेंस हमको पढ़ने हैं और इस पोयम से रिलेटेड है, और अगर ये जो सही है तो उसके सामने राइट का निशान लगाना है, और अगर गलत है तो उसके सामने रॉन्ग का मार्क करना है। तो पहले क्या है, उपवन एटले जंगल। तो उपवन का अर्थ क्या होता है, जंगल। तो ये सेंटेंस राइट है, तो इसलिए उसके सामने राइट का निशान लगाना है। फिर दूसरा क्या है, कोयलनी सरखामणी मेघधनुष साथे करवामां आवी छे। तो ये जो दूसरा सेंटेंस है उसमें ये है कि जो कोयल है उसका कंपेरिजन रेनबो के साथ किया गया है। तो ये गलत है, तो उसके सामने रंग की निशानी लगानी है। फिर तीसरा है, वादड़ियों लीला रंगनी छे। तो इसमें तीसरा कौन सा है कि जो बादल है वो ग्रीन कलर्स के होते हैं, तो ये भी रंग है। तो इसके सामने रंग की निशानी लगानी है। फिर फोर्थ वाला सेंटेंस, वरसाद शुरू थता पहला हमेशा मेघधनुष देखाय छे। तो आज ये जो सेंटेंस है वो क्या है कि बारिश शुरू होने से पहले हमें रेनबो दिखता ही है। तो ये क्या है, दिखता है मगर कंपलसरी दिखेगा, ये बात सही नहीं है, इसलिए उसके सामने रॉन्ग आएगा। नेह भरेला नेणा एटले प्रेम भरी आँखों।
तो ये जो है वो उसके सामने भी राइट आएगा। और अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, ગીતમાંથી શોધો અને લખો। આકાશમાં દેખાય છે અને ધરતી પર દેખાય છે। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें 2 विभाग किए गए हैं। एक जो है आसमान में दिखने वाली चीज़ें हैं और एक जो है धरती पर दिखने वाली चीज़ें। तो यहाँ पे ये जो पोयम है उसमें कुछ जो वर्ड्स आते हैं, तो ये जो वर्ड्स है वो जो आसमान में दिखते हैं वो आपको ये आकाश में दिखाई थी इसमें लिखने हैं। और ये जो चीज़ें हमें धरती पर दिखती हैं वो वाले शब्द आपको दूसरे विभाग में लिखने हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे चांद है तो चांद कहाँ पे दिखता है? आसमान में दिखता है, इसलिए उसको फर्स्ट यानी कि आकाश में दिखाई है इसमें लिखा है। और जो दूसरा है दरियो, तो जो सागर होता है वो कहाँ पे दिखता है? वो कहाँ होता है? वो ज़मीन पे होता है, तो इसलिए उसको धरती पर दिखाई से इसमें लिखा है। तो ये जो पोयम है उसको आपको देखनी है और उसमें से जो वर्ड्स जो है वो आसमान में दिखने वाले जो चीज़ें हैं वो उसको पहले ब्रैकेट में लिखना है और जो धरती पे दिखती है उसको सेकंड वाले में लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल की है, इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करनी है। अब नेक्स्ट जोड़ीમાં કામ કરો। આપેલા શબ્દો સાથે જોડાયેલા 3 શબ્દ લખો। तो पहलू है सूरज, तो सूरज साथ आकाश साथ सूरज आकाश में हो एटले आकाश अने सूरज प्रकाशित हो एटले प्रकाश अने सूरजना कारणे दिवस थाय एटले दिवस। तो आ 3 शब्द छे ए सूरजने रिलेटेड छे। तो एवी ज रीते अहीं बीजा छे जंगल, बगीचो अने वादळा। तो आने रिलेटेड आपणे अहीं 3 शब्द लखवाना छे। तो ये जो एक्सरसाइज है उसमें जो शब्द दिए गए हैं उसके रिलेटेड 3 शब्द हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिखने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे पहला दिया गया है सूरज, तो उसका आसमान, प्रकाश और दिन आएगा। वैसे ही सेकंड है जंगल, तो जंगल में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं, तो यहाँ पे झाड़, फिर वहाँ पे हिरण भी देखने को मिलते हैं और वहाँ पे झरने भी होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो अदर 4 वर्ड्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड आपको ये शब्द यहाँ पे फिल करने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे फिल किए हैं इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करने हैं। उसके बाद की एक्सरसाइज है सरखा बोलाता शब्दों गीतमांथी शोधीने लखो। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके जैसे ही मिलते जुलते वर्ड्स जो है वो इस गीत में दिए गए हैं। हमें इस गीत को पढ़ना है और इसके जो रिलेटेड जो शब्द है वो यहाँ पे खाली जगह में लिखने हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे तारा, तो फुआरा, ऐसे दूसरा है आँखों, तो पाँखों। तो इस तरह से ये जो 4 शब्द दिए गए हैं उससे मिलते जुलते शब्द जो गीत में दिए हैं वो खोज के हमें यहाँ पे लिखने हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे फिल किया है इस तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में फिल करने हैं। और अब बारी है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे जो है वो एक पिक्चर दिया गया है। तो इस पिक्चर में इस गीत में जो भी चीज़ें यहाँ पे आई है उसमें आपको कलर फिल करने हैं।